आखिर अमेरिका चाहता क्या है? मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही हैं, रूस की अपनी कुछ शर्तें हैं और जेलेंस्की की अपनी कुछ मजबूरियां। अमेरिका की धमकियों के बावजूद अमेरिका की मानने को मजबूर है जेलेंस्की। अब म्यूनिक में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा आखिर म्यूनिक में, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति। आनंद, म्यूनिक में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं कि आखिर अमेरिका की जो भूमिका है उसको लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं और म्यूनिक वाली मीटिंग में अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या चाहते हैं आखिर ट्रम्प? बिल्कुल, देखिए ये युद्ध जो है रूस यूक्रेन का 3 साल से लगभग करीब 3 साल होने वाले हैं और इस युद्ध को अब ट्रम्प आ गए हैं तो इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक जो ट्रम्प की लगातार जो बयान आ रहे हैं कि युद्ध को ख़त्म करना है, जैसे भी करके एक बैठक करनी है और अगर नहीं होता ऐसा कुछ तो यूक्रेन कभी भी शामिल हो सकता है रूस में। इस सब बयान के बाद से यूक्रेन भी अब ठंडा पड़ गया है इस मामले को लेकर के। आज जो बैठक होने वाली है जर्मनी के यूनिक शहर में होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अमेरिका के इसमें विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों ही नेतृत्व में इन लोगों की बैठक होगी और इस बैठक में यही चर्चा होगा कि शांति वार्ता के लिए कैसे क्या प्रस्ताव हैं, कैसे शांति वार्ता स्टार्ट की जाएगी। ये सभी लेकर के आज रूपरेखा तैयार होगा कि शांति वार्ता की क्या खाका होगी। एक चीज़ मैं आप ये समझना चाहेंगे, दर्शक भी और मैं भी, कि 3 साल से युद्ध चल रहा है। अब म्यूनिक में होने वाली मीटिंग में भला ऐसा क्या होगा? क्योंकि मुझे याद है कि कल जो हमने वीडियो बनाया था फ़ोन कॉल के ऊपर, जो फ़ोन कॉल गया था दोनों ही देशों के प्रेसिडेंट, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो चाहे व्लादिमीर जेलेंस्की हो, उस फ़ोन कॉल के बाद एक दबाव में नज़र आ रहे हैं जेलेंस्की भी और पुतिन के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ये इतनी नज़दीकियाँ रूस के साथ और फिर यूक्रेन के तो दोस्त हैं। बिल्कुल, देखिए अब क्या है ना कि ट्रम्प एकदम स्पष्ट हैं कि भाई युद्ध को ख़त्म करना है कैसे भी करके। कल करीब 90 मिनट बात हुई है, करीब डेढ़ घंटे पुतिन से बात हुई है और लगभग 1.5 घंटे इनसे भी बात हुई है जेलेंस्की से। पहले पुतिन से बात करने के बाद एक ट्वीट आता है ट्रम्प का कि मेरी ये क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट और रूस अमेरिका के संबंध और यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर के बातचीत हुई है और इस बातचीत को लेकर के उन्होंने शेयर किया और कहा कि अब इसके बाद मैं जेलेंस्की से भी बात करूंगा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनसे बात करेंगे और जेलेंस्की से बात करने के बाद उनकी एक प्रतिक्रिया आती है। ये सभी बातचीत के बाद जेलेंस्की बोलते हैं, जेलेंस्की की प्रतिक्रिया ये है कि सब जो भी नीति बन रही है वो सब कुछ पुतिन के अनुसार नहीं होना चाहिए। ये कल देर रात में जेलेंस्की का बयान आता है कि जो शांति वार्ता के लिए वो भी तैयार है, लेकिन जो भी रणनीति तैयार होगी वो पुतिन के अनुसार नहीं होनी चाहिए, वो दोनों देशों यानी कि रूस और यूक्रेन दोनों देशों के आपसी सहमति के अनुसार ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरफा ना हो, चूंकि इस तरह की दिखाई भी दे रही है परिस्थितियां कि जो पुतिन चाह रहे हैं वो उस तरह से बात भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी बातें उसी तरह से आ रही हैं। मुझे याद है कि जब उन्होंने वो जो 17 रेयर खनिज जो है उनकी मांग की थी, ये खनिज $500 बिलियन के, आप 1500 माफ कीजिएगा $1500 बिलियन के ये खनिज आप हमें दे दीजिए, वरना जो हमने मदद दी हम वापस भी ले सकते हैं। ये लेने और देने से मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, वो जो जमीन का विवाद है 2014 का जो जमीन का विवाद है, वो क्या है? ट्रम्प का जब ये बयान आया था कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, इसके बाद जेलेंस्की का बयान आता है। जेलेंस्की बोलते हैं कि ज़मीन की अदला बदली के लिए हम लोग तैयार हैं। ये ज़मीन का अदला बदली वो है जो लगभग 3 साल से जो युद्ध चल रहा है उसमें जो यूक्रेन ने रूस के ज़मीन कब्जा किया हुआ है और जो रूस ने यूक्रेन का ज़मीन कब्जा किया उसको लेकर के अदला बदली को लेकर तैयार है। लेकिन इन सब बातचीत के बीच यूक्रेन ने एक और अपनी मतलब की बात रखी है। उसने कहा कि 2014 में जो रूस ने कब्जा किया था ज़मीन, वो भी ज़मीन मुझे चाहिए। तो इसको लेकर के अमेरिका ने कल स्पष्ट कर दिया। अमेरिका का कहना है कि 2014 वाली जो बॉर्डर है उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। जो भी बातचीत होगी ज़मीन का अदला बदली का, वो ये जो 2-3 साल में हुए हैं वॉर के समय में जो भी ज़मीन जिसका गया है वो उसी ज़मीन पर ही बात करेंगे। 2014 वाले पे कोई भी बातचीत नहीं होगी। नहीं, ये चूँकि ये देखना भी काफ़ी अभी चुनौतीपूर्ण रहेगा जेलेंस्की के लिए भी और परेशानी का दौर रहेगा उन लोगों के लिए भी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध को शांत कराने की जिम्मेदारी ली है। 100 दिन का उन्होंने दावा किया था कि 100 दिन में मैं युद्ध खत्म करा दूंगा। अब अगर वो शर्तें लगाएंगे तो भला फिर यूक्रेन पर एक अतिरिक्त दबाव नहीं होगा?
बिल्कुल देखिए, ट्रम्प का जो टारगेट था कि जिस दिन वो 20 जनवरी को शपथ लिए उस दिन से लेके 100 दिन का वो टारगेट बनाए हुए हैं कि ये जो लगभग 3 साल से जो युद्ध चल रहे हैं ये खत्म हो जाए। वो चुनाव प्रचार में भी, जब अमेरिका में जब चुनाव था तब चुनाव प्रचार में भी ये बार बार बोल रहे थे कि चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, चाहे फिर वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, युद्ध खत्म होना चाहिए। क्योंकि ट्रम्प एक खुद व्यापारी आदमी है, तो ये चीज़ को वो समझते हैं। तो इस सब चीज़ को लेकर के उन्होंने एक टारगेट तैयार किया था। अभी क्या है कि इजराइल हमास का जो सीज़फायर हो चुका है 19 जनवरी को ही हो चुका है। अब रह गई बात है रूस यूक्रेन का, तो उनका पूरा जो फोकस है ट्रम्प का वो रूस यूक्रेन पर ही है। आज जो बैठक होने वाली है जर्मनी में, आज ही लगभग इसका आधा जो खाका है वो तैयार हो जाएगा शांति वार्ता का। अब ये शांति वार्ता को लेकर के, शांति वार्ता से पहले शायद ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात होगी सऊदी अरब में। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प और पुतिन की जो मुलाकात होगी वो सऊदी अरब में होगी। अब ये सब चीज़ को लेकर के यूक्रेन पूरी चिंतित में है कि करना क्या है, क्योंकि अब वो जो कल का इनका जो लास्ट बयान आया हुआ है यूक्रेन का कि भाई जो भी रणनीति आप तैयार कर रहे हैं शांति वार्ता को लेकर के, उसमें यूक्रेन को भी आप शामिल करिए। खाली पुतिन से क्या बात हुई है वो तो यूक्रेन जेलेंस्की साहब बोल दिए कि उनसे क्या बातचीत हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप बातचीत करेंगे दोनों लोगों को सामने रख करके बात करिए। इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी इनपुट बहुत बड़ा दिया कि पुतिन से मुलाकात करेंगे कौन भला? डोनाल्ड ट्रंप। अब आप समझ रहे हैं कि दो ध्रुव एक तरह से मुलाकात करने जा रहे हैं, शक्ति के ये दोनों ध्रुव, एक रशिया और एक अमेरिका। आनंद, कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे जो रोक दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी शक्ति के वो मालिक हैं, इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं डोनाल्ड ट्रंप। और 20 जनवरी को जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने अपने इस वादे को दोहराया और अब पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। पुतिन से इतनी गलबैयां, इतनी नजदीकियां क्यों हो रही हैं? दरअसल देखिए वो इसके इशारे क्या हैं, क्या मायने इसके? देखिए ट्रंप क्या है कि पहले नाटो देश, जो नाटो देश है 32 देशों का सदस्य टीम है, वो संगठन है नाटो, पूरा समूह, हाँ, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप खफा है। और ये जो अभी क्या है कि विदेश मंत्री का बयान था, अमेरिका के विदेश मंत्री का, उनका कहना है कि अब यूक्रेन की कोई भी सहयोग नहीं करेगा। दूसरी बात, अब ये जिम्मेदारी यूरोपीय देशों की भी है, जो नाटो के जो सदस्य उनकी भी ये क्या बोलते हैं कि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि यूक्रेन को कैसे वो सहायता करते हैं। अमेरिका अब कोई भी सहयोग नहीं करेगा इन सब चीज़ों को लेकर के। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस से नज़दीकियाँ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चीन को कमज़ोर करना चाह रहे हैं ट्रंप। चीन की जो दादागिरी है उस पर थोड़ा सा वो लगाम लगाना चाहते हैं, इसलिए वो रूस से थोड़ी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर रूस और अमेरिका साथ आते हैं तो चीन कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि चीन और रूस की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है। और वीटो पावर का भी इसमें कुछ आदान प्रदान रहने वाला है। बिल्कुल वीटो पावर है, रूस के पास है, चीन के पास है। तो अगर अमेरिका रूस साथ में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है चीन अकेला पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद दोनों की अगर नज़दीकियां बढ़ती हैं तो बहुत सारे मुद्दे न सिर्फ सुलझेंगे बल्कि चाइना के लिए गंभीर समस्या यहाँ पर खड़ी होगी। और अमेरिका जैसा देश जो अपने सामने किसी भी देश को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं देखना चाहता है, और इसमें कुछ अपना स्वार्थ रशिया का भी है, रूस का भी, पुतिन का भी कुछ अपना स्वार्थ। बिल्कुल, देखिए रूस तो वैसे भी तबाह हो चुका है, उनके रूस पर कई सारे सेंसर्स लग चुके हुए हैं। अब ट्रंप आए हुए हैं तो सेंसर्स जो है कि वो भी हटने चालू हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ इस पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं वो सब खत्म होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही सेंसर्स लगाए गए हुए हैं रूस पर। तो वो कहीं ना कहीं जब दोस्ती बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो प्रतिबंध लगे हुए हटेंगे, और हटेंगे तो रूस की जो व्यापार है वो और बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में और मजबूत होगा रूस। ये सभी चीज़ों को लेकर के रूस भी जान रहा है कि 3 साल में उसकी कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन से युद्ध लड़ करके, क्योंकि यूक्रेन तो पूरा अमेरिका के बलबूते लड़ रहा था युद्ध। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका हाथ खड़ा कर दिया है, तो अब यूक्रेन भी चाह रहा है कि अब युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। निश्चित रूप से। और रूस को अब तक जो इस युद्ध में नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। और पुतिन के लिए भी ये एक बड़ा मौका होगा कि वो एक मोर्चे पर कम से कम अपने देश को संभाल सकें। अगर अमेरिका के साथ वो बातचीत आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अब रूस और अमेरिका साथ साथ हैं। ऐसे में अमेरिका को अपनी, चाहे वो ऊपरी मन से ही दोस्ती दिखा रहा हो, लेकिन अपनी दोस्ती का हक अदा करना होगा और यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोकना होगा, जिससे कि उसका सीधा असर
पड़ेगा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। तो क्या अभी प्रारंभिक तौर पर हम ये उम्मीद करें कि कोई सीज फायर जैसी स्थिति होगी, शांति वार्ता के बाद जो स्थिति होगी वो तो बहरहाल बिल्कुल देखिए, ये शांति वार्ता इसीलिए बनाया जा रहा है क्यों जो टीम तैयार की है पुतिन ट्रंप ने, वो यही चाह रहे हैं कि युद्ध विराम का जो बातचीत है वो वहीं से स्टार्ट होगा, शांति वार्ता से ही स्टार्ट होगा। अब शांति वार्ता में जो यूक्रेन और रूस के जो प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, अब वो प्रतिनिधित्व पर ही डिपेंड करता है कि वो क्या अपनी राय रखते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से नुकसान हुए हैं, दोनों देशों को नुकसान हुए हैं, दोनों देशों की ज़मीन गए हुए हैं, चाहे वो यूक्रेन की ज़मीन हो चाहे वो रूस की ज़मीन हो, और दोनों के आर्मी जो है कि वो डैमेज है इस तरह। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब युद्ध खत्म हो। निश्चित रूप से, और क्योंकि ये युद्ध की समाप्ति दोनों ही देशों की तरक्की के लिए ज़रूरी है। एक तरफ जहां व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए एक गंभीर चुनौती ये है कि वो अमेरिका की धमकी के बाद भी उसे अपना दोस्त मान रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि अमेरिका के अलावा ये युद्ध कोई रुकवा नहीं सकता, यूक्रेन की मदद अमेरिका के अलावा कोई और कर नहीं सकता। भले ही नेटो देशों की तरफ से उसे समर्थन मिल रहा हो, अगर इसके बाद भी वो ये कहने पे तैयार हैं कि अमेरिका ही मदद करेगा या अमेरिका ही मध्यस्थता करेगा, तो ये निश्चित रूप से जाहिर है कि किस दबाव से इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की गुजर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये उठ रहा है कि अमेरिका और रूस की नज़दीकियाँ क्या नए गुल खिलाएंगी और वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, जियो पॉलिटिक्स पर कितना बड़ा इंप्रेशन डालेगा। चाइना और अमेरिका के बीच जो बिजनेस को लेकर एक कंपटीशन है, या यूं कहें कि चाइना ने जो एकाधिकार जमा लिया है लघु उद्योगों पर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अमेरिका में थी वो काफ़ी हद तक इससे प्रभावित हुई है। और शी जिनपिंग तो अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर है, और यहाँ ट्रंप अपने आप को उतना शक्तिशाली अभी दिखाना चाहते हैं जिससे कि वो चाइना को भी अपने कंट्रोल में ले सके, क्योंकि चाइना आनंद उतना कंट्रोल में अमेरिका के है नहीं जितना वो रूस को अब इन दिनों मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखिए, अभी चाइना का इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है इस सभी मामलों को लेकर के। अभी चाइना चुप है, चाइना भी नहीं चाहता है कि बीच में कूदे वो। क्यों? क्योंकि जो भी अब देखिए इसमें चाइना अपना व्यापार भी देख रहा है, अपना ही देख रहा है वो। हालांकि वो रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, भले वो रूस से अमेरिका की दोस्ती हो जाए, लेकिन संबंध चाइना और रूस के वही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अमेरिका कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी इसलिए कर सकता है क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। अभी देखिए क्या बोलते हैं, कतर और मिस्र अभी आपके ये गए हुए थे, ये जॉर्डन के किंग गए थे अब्दुल द्वितीय, उन्होंने जॉर्डन और इसको मिस्र को पहले ही ये धमकी दे चुके थे कि भाई अगर फ़िलिस्तीनियों को आप अपने यहाँ जगह नहीं देते हैं तो ये आपकी जो सहायता दी जा रही है अमेरिका की तरफ से वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों को शरण देना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि वो जो फ़िलिस्तीनी हैं, क्योंकि मिस्र और जॉर्डन में ही जाकर के वो लोग शरण ले रहे हैं। बहुत सारे फ़िलिस्तीनी अभी शरण ले चुके हैं। तो ये अमेरिका की यही नीति है कि वो उनके पास बस एक चीज़ है, वो सहायता रोक देंगे। एक ही उनके पास पॉइंट है, भाई सहायता रोक देंगे हम। और उसके डर से अभी जो जॉर्डन के जो किंग गए हुए थे अब्दुल्ला दीदी, उन्होंने अभी 2000 बच्चों को अपने यहाँ जो गाजा में जो बीमार बच्चे हैं 2000, वो अपने देश में लेके जाकर के उनका इलाज कराएंगे, पालन पोषण करेंगे। तो ये अमेरिका के एक जो चाल है वो कैसे देशों को तैयार करता है। जो देश पिछले दिनों बोल रहा था कि हम फ़िलिस्तीनियों को शरण नहीं देंगे, अब वो खुद ऐलान कर रहा है कि मैं बीमार बच्चों को लेकर के जाऊंगा अपने देश में और उसका इलाज कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल जानता है कि कहाँ और कब कैसे करना है। बिल्कुल, पैसा है और उस पैसे की सहायता तो वो दूसरे देशों को देते ही हैं, वो उनकी मनोस्थिति को देखकर भी मदद देते हैं। जैसे यूक्रेन को उन्होंने मदद दी हथियारों से। अब तक रशिया में जितना भी नुकसान पहुंचा है उसमें 90% जो हथियारों की मदद है वो अमेरिका ने ही दी, और अब अमेरिका उसी यूक्रेन को ये कह रहा है कि आप हमारी बात मानो, ये इतने के जो आपके 17 रेयर जो खनिज हैं, जो दुर्लभ खनिज हैं, वो आप हमें दे दीजिए, अन्यथा आपकी हम मदद बंद कर देंगे। और इतना ही नहीं, मदद बंद करने के साथ मदद वापस लेने की भी उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी। और इस चेतावनी के बाद एक दबाव में
आ गए हैं इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की। तो जेलेंस्की के लिए आनंद कोई रास्ता इस वक्त नजर आता है कि वो क्या कर बिल्कुल, सकते हैं देखिए, आगे, उनको- या उनकी नीति क्या रहने वाली है? और ये मीटिंग, म्यूनिक मीटिंग के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक म्यूनिक बताइएगा। मीटिंग- ये कुछ आंकड़े आपके हाथ में हैं, मुझे बिल्कुल, लगता है ये आप ये ज़्यादा मदद देखिए, करेंगे स्पष्ट तरीके से समझाने में। रूस यूक्रेन को लेकर के जो शुक्रवार को आज मतलब कि जर्मनी में बैठक होने वाली है, इस म्यूनिख शहर बैठक, हाँ, यूनिक शहर में, इसमें अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये दोनों के नेतृत्व में ये रूस और यूक्रेन की जो प्रतिनिधित्व बैठक होगी। इस बैठक में ही तय किया जाएगा कि शांति वार्ता किस जगह पर और कैसे क्या तैयार किया जाए। ठीक है।